दोस्त मज़ारी की रूलिंग पर केस के हवाले से समाअत आज फिर 11 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से धमकियां दी गईं, तड़ियाँ लगाई गईं, गालियां निकाली गईं। वैसे तो गालियां बकी जाती हैं, चलो इन्होंने गालियां दी हैं। फुल कोर्ट ना बनाने पर बाईकाट की धमकी दी गई, जिस पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मरासियों की ढोलकी की तनी की तरह मुस्लिम लीग नून की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं, लेकिन ये तवक्को कर रहे हैं कि इनकी ढोलकी की तनी दोबारा से बांध दी जाएगी, क्योंकि आज कोर कमांडर्स का भी इजलास हुआ है। आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेशावर वकला को सुनेंगी। जी हाँ, पेशावर वकला। पेशा करने वालियों की कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई मर्ज़ी नहीं होती, कोई राय नहीं होती। उनको जो फ़ीस देता है उसके साथ वो चली जाती हैं, जहाँ वो चाहता है ले जाना वहीं पे चली जाती हैं। कभी इसके घर, कभी उसके दर। इसी तरीके से फ़ारूक एच नाइक साहब हैं। कासम सूरी के मामले में वो जिस तरीके से झांझरें छनका रहे थे, आज उसके बरक्स वो कह रहे हैं। इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के वो वज़ीर कानून हैं। वो भी जिस तरीके से कासम सूरी के मामले में तबला बजा रहे थे, आज उनके तबले की ताल बदल गई है। आज उनके तबले से कोई और आवाज़ें आ रही हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की बात होती है तो अता तारड़ साहब याद आ जाते हैं। ये रफ़ीक तारड़ मरहूम के सपूत हैं, उनके पोते हैं। मैं रफ़ीक हूँ किसी और का, मुझे ताड़ता कोई और है। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अता तारड़ को यहाँ ताड़ देते हैं, वहीं वो तड़ जाते हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ साहबा अता तारड़ को यहाँ वाड़ देते हैं, वहीं ये बढ़ जाते हैं। लिदो लिद हो जाएं या गोबरो गोबरो हो जाएं। हुक्म हाकम मर्ग मुफाजात, ये भी तवाइफ और तवाइफुल मलूकी की एक अलग से शक्ल है, एक नई तर्ज है, एक नई सूरत है। घुंघरू बांध कर नाचते और घुंघरुओं को तोड़ते हुए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से पुरज़ोर मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब पेश किया गया कि जज साहबान छुट्टियों पर हैं, सितंबर से पहले बेंच नहीं बन सकता। सितंबर से पहले अगर बेंच नहीं बन सकता तो सितंबर में बेंच बनाने में भी कोई आर नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अव्वल तो जज साहबान को छुट्टियों से वापस बुला लिया जाए। अगर वो नहीं आते तो 1.5 माह कोई ज़्यादा वक्फा नहीं है, 1.5 माह के बाद बेंच बना दिया जाए। लेकिन इत्तेहादी जमातों की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद करना बिल्कुल ही बिलाजवाज़ है। 1.5 माह बाद बेंच बनेगा, 2 माह बाद फ़ैसला आ जाएगा, तो उससे कोई भूचाल नहीं आ जाएगा, कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी, कोई तूफ़ान नहीं उठ खड़ा होगा। मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा मान लेना चाहिए। 1.5-2 माह में अगर सियासी इस्तेहकाम आ सकता है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी मद्देनज़र रखा जाए कि परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज शरीफ का एक ही स्टेटस हो जिस दौरान फुल कोर्ट बैठे और अपना फ़ैसला दे। हमज़ा शहबाज की बजाय उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बना दिया जाए या किसी गैर जानबदार शख्सियत को वज़ीर आला बना दिया जाए। ये भी हो सकता है कि सुबह वज़ीर आला परवेज़ इलाही हो, रात को हमज़ा शहबाज शरीफ हो, एक हफ़्ते के लिए हमज़ा शहबाज वज़ीर आला हो, एक हफ़्ते के लिए परवेज़ इलाही वज़ीर आला हो। इस तरफ भी मुस्लिम लीग नून नहीं आएगी तो फिर ये क्यों ना हो जाए कि राजा ज़फ़रुल हक को वज़ीर आला बना दिया जाए। राजा ज़फ़रुल हक मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन हैं। मैं नहीं समझता कि पीटीआई को उनके वज़ीर आला बनने पर किसी किस्म का कोई एतराज़ होगा। वो वज़ीर आला बनेंगे तो यकीनी तौर पर इतने ही खुश होंगे जैसे खुसरों के घर पुत्र जन्म ले लेता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये चाहती है कि फुल कोर्ट ज़रूर बने और उसके वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ ही रहें। चौपड़ियाँ और दो देखें सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है। वैसे तो ये नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच हमज़ा शहबाज शरीफ की
مرغی کو ذبح ہونے سے بچا لے گا، اس کا ریٹ بھی زیادہ کر دے گا اور ان کی وزارت اعلیٰ قائم رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ ناظرین، اگر غیر جانبدار سیٹ اپ آ جاتا ہے، فل بینچ بن جاتا ہے، 1.5-2 ماہ کے بعد فیصلہ آنا ہوگا۔ اس دوران اگر کوئی غیر جانبدار وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے تو یقین کریں پاکستان میں ڈالر کی جس طرح سے آتما رول گئی تھی، جس طریقے سے ڈالر پستیوں میں چلا گیا تھا، ڈالر اس دوران جب غیر جانبدار وزیر اعلیٰ ہوگا، ڈالر اس دوران ایک بار پھر کھڑا ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کی قیادتیں آج سارا دن سپریم کورٹ پر برستی رہیں، عمران خان کو گالیاں دیتی رہیں۔ کل تازہ دم ہو کر یہ لوگ ایک بار پھر میدان میں آئیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا اکھاڑ لیتے ہیں۔ آخر میں سنجیدگی سے میں ایک بات کرتا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ دو، عدلیہ کا ساتھ دو، پاک فوج کا ساتھ دو۔ اللہ کرے کہ ان اداروں کے سربراہان ہدایت پکڑ لیں۔ اللہ حافظ۔ یہاں چند سیکنڈ رکیے، چودھری شجاعت حسین نے سپریم کورٹ میں جو واضح بیان دیا وہ بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ چودھری صاحب کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں اپنے واضح بیان میں؟